करते हैं कि आओ मेरे जीवन को तू नाश करके चले जाओ। क्योंकि जब तक आपके चौखट में यीशु का लहू लगा है, चौखट के उस पार मेरे मित्रों पाप नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। जितने भी जवान भाई और जवान बहनें यहाँ पर बैठे हो, यदि शादी के पहले आप किसी प्रकार का रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप को कट ऑफ करो, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जितने भी शादीशुदा भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आपका मैरिज होने के बावजूद भी किसी के साथ यदि आप फ्लर्ट कर रहे हो, किसी के साथ यदि आप गलत संबंध में हो, उस संबंध को तोड़ दो, क्योंकि वो गलत चीज आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं को घुसने के लिए रास्ता बना देगा। और जब शैतान आपके जीवन में आता है, शैतान आपको पूरी रीति से नाश कर देता है। पूरी रीति से दुष्ट आत्मा आपको बीमार करके आपको खत्म करना चाहती है। आपका धन संपत्ति खत्म हो जाएगा, परिवार के अंदर का सुख शांति खत्म हो जाएगा। लेकिन जब यीशु आपके जीवन में आता है, यीशु मसीह आपकी बीमारियों से आपको चंगा करता है। जब यीशु आपके जीवन में आता है, दुष्ट आत्माएं जब आती है, दुष्ट आत्मा आपको नाश करके चली जाती है। लेकिन यीशु मसीह आता है और जिन स्थानों को दुष्ट आत्माओं ने खराब कर डाला है, उन स्थानों को यीशु मसीह बनाता है और फिर से आपको अनंत जीवन का भागीदार बना देता है। मेरी प्यारी बहनों, पाप से अपना मन फिरा लो, अधर्म से अपना मन फिरा लो। मेरे जवान भाइयों, मैं आज बोलूंगा आधा घंटा और उसके बाद चला जाऊंगा। मैं अपना हाथ धो लिया, प्रभु मैंने वचन बोला है, मानना आपके ऊपर में है। अधर्म से अपना जीवन को सुनिए। जब ये कोढ़ी यीशु के पास आया, इस कोढ़ी के पास कोई नहीं आया। इस कोढ़ी के पास, अद्भुत रेवलेशन बता रहा हूं, इस कोढ़ी के पास कोई नहीं आ रहे थे। जब ये कोढ़ी यीशु के पास आया, इस कोढ़ी के पास कोई नहीं थे। लोग उसको दूर से देख करके पत्थर मार रहे थे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? बोलिए क्यों? पीछे वाले पूछिए क्यों? क्योंकि ये कोढ़ में था, ये पाप में था। जब जब आप पाप में रहेंगे, बहुत ध्यान सुनना, जब जब आपका जीवन पाप में होगा, जब जब आपका जीवन अधर्म में होगा, स्वर्ग आपसे दूरी बनाए रखेगा। चर्च, स्वर्ग के दूत आपसे दूरी बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप पाप में, क्योंकि आप पाप में, आपका जीवन जो है पाप में है। कई बार हम चर्च आने के बाद भी, हम चर्च केवल चंगाई के लिए आते हैं। कई बार हम चर्च इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भंडारा हो रहा है। कई बार हम चर्च इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे मित्रों, हमारे जीवन में जो है चंगाई मिल जाए, जादू टोने से हम आजाद हो जाए, हमारा कर्ज खत्म हो जाए, इसलिए आ रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बार बार चिताना चाहता हूँ, आप दोबारा कर्ज में आ जाओगे, दोबारा चंगाई मिलने के बाद दोबारा बीमार हो जाओगे। लेकिन एक बार यदि आप आत्मा से चंगे हो गए और अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए और पानी का बपतिस्मा ले लिए, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सर, आपका आत्मा चंगा हो गया ना, उस आत्मा को फिर कोई बीमार नहीं कर सकता है, कोई बीमार नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा। मैं आज आत्मिक चीजों को सिखा रहा हूँ, मैं ऐसी चीजों को सिखा रहा हूँ जो हमको स्वर्ग के राज का भागीदार बना सकता है। ये कोढ़ी के पास कोई नहीं आ रहा था क्योंकि इसके अंदर कोढ़ था। जब तक आप पाप में रहेंगे, आपको पता है कोढ़ियों के लिए इस्राएल में एक नियम था, यदि आपको कोढ़ हो गया है, यदि आप कोढ़ के भागीदार हो गए हो, आप कोढ़ में नष्ट हो गए हो, कोढ़ के आप रोगी हो गए हो, तो आपको अपने घर को छोड़ करके बाहर रहना पड़ेगा। आप घर के अंदर नहीं रह सकते। जब तक पाप आपके जीवन में है, तब तक आप मेरे मित्रों, आप जो है, आप घर के बाहर, स्वर्ग राज्य के बाहर रहेंगे। अपने पापों को छोड़ो चर्च। और यीशु ने क्या किया भैया, उसको लेके आइए। यीशु ने, जब ये याजक कोढ़ी के पास आता था, वो उस मेमने का लहू को लेता था, एक तसले पर लेता था, और उस मेमने के लहू से वो उस कोढ़ी को 7 बार लगाता था। और जब 7वां बार होता था मेरे मित्रों, 7वां बार में वो कोढ़ी, जिसका हाथ इस प्रकार से, वो कोढ़ी जिसके बॉडी के अंदर से बदबू आता था, वो कोढ़ी जिसके पास जाना कोई पसंद नहीं करते थे, 7वां बार वो डिक्लेयर करता था कि आज के बाद से तू शुद्ध हो गया।